Welcome to Unacademy Scholars, my dear students. This is Vivek Gupta, your coach, and we are going to start our session. तो बच्चों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप देना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को एक हाई बूस्ट, चाहे वो IIT की प्रिपरेशन हो या नीट की प्रिपरेशन हो या बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो, तो यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। अनअकैडमी पे आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए सो दैट कि अपनी प्रिपरेशन जो बहुत बढ़िया से अपन कर पाएँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आज का चैप्टर, ये फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये जो चैप्टर है ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं क्लास 12th का। ठीक है, इसमें बच्चे बड़े परेशान हो रहे होते हैं, कहते हैं सर ये क्या है, बड़ी सरदर्दी सी है, कैसे होगा, क्यों होगा। तो हम लोग इस बारे में आज बात करेंगे। पेशेंसफुली अगर आप सुनोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप पढ़ ही सकते हो यूट्यूब पे, इसके अलावा अनअकैडमी में पढ़ सकते हो, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये होता है एल्केन। क्या होता है बेटा? ये एल्केन होता है। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ, क्या रिमूव कर दूँ? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ और हेलोजन ऐड कर दूँ। हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ और एक हेलोजन ऐड कर दूँ तो यहाँ पे बनता है RX। और RX का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है? वो होता है CnH2n+1x। CnH2n+1x। तो RX जो है वो क्या हो गया बेटा? वो हो गया आपका RX में R जो है वो क्या हो गया बेटा? एल्काइल ग्रुप हो गया है। क्या हो गया है? एल्काइल ग्रुप हो गया है। ठीक है ना। तो RX जो है यहाँ पे आपको क्लियर है। ठीक है। सो एल्किल हैलाइड इसको अपन बोलते हैं। और एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो भी मैं आपको बता देता हूँ, CnH2n+1। ये इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसको अपन एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेलो एल्केन। तो इस चैप्टर का नाम क्या हो गया है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो जैसे कि हम लोग एक दूसरे से हेलो करते हैं, वैसे ही कंपाउंड भी एक दूसरे को हेलो हेलोजन लगा के करते होंगे, शायद ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हेलो क्यों नाम रखा? ये HELL वाला हेलो है कि नहीं बेटा? ये HELL वाला नहीं है, वो तो मैं मजाक कर रहा था। ये है HALO। हेलो हेलो मतलब, हेलो मतलब होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्या बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट इज ये कौन सा आपका? एरीन। इसको क्या बोलते हैं? एरीन। क्या है ये आपका? एरीन साइक्लिक कंपाउंड। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और एक हेलोजन यहाँ पे क्या कर दें बेटा? ऐड कर दें। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और एक हेलोजन जो यहाँ पर ऐड कर दें तो ये बनता है ARX, एरिल हैलाइड। क्या बनता है ये? एरिल हैलाइड। ये जो ग्रुप है दिस इज नोन एज एरिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एरिल हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज नोन एज एरिल हैलाइड। राइट। या फिर इसको क्या कह सकते हो आप? लोएरीन। क्या कह सकते हैं हम? लोएरीन। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस। हेलो एल्केन और हेलो एरीन को मैंने दो कॉलम में एक टेबल में रख दिया है ताकि आप लोग अच्छे से डिफरेंस भी फील कर पाओ, इनका डिफरेंस क्या होता है। हेलो एल्केन्स कंटेन्स हेलोजन एटम और एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो RX है ना, RX में जो ये R है, इसका जो कार्बन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी दैट विल बी sp3, दैट विल बी sp3। एंड अगर अपन बात करें हेलो एरीन की, हेलो एरीन क्या होगा? तो हेलो एरीन कॉन्टेन्स halogen atom, haloarine contains halogen atom or atoms attached to the sp2 hybridized carbon atom of an aryl group। haloarine contains halogen atom, है ना, और एटम्स, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये कंपाउंड हो गया आपका, यहाँ पे हो गया sp2 का। क्या हो गया? ये sp2, सॉरी एक मिनट, ये अपन ने बनाया, ये यहाँ पे आ गया हेलोजन, ये हो गया आपका sp2। ये जो है दिस इज sp2 का। क्या बेटा? ये आपका sp2 कार्बन है। क्या है बेटा? ये sp2 कार्बन है। समझ रहे हो बात? ठीक है ना। तो हेलो एरीन जो है वो sp2 कार्बन पे अटैच्ड होता है एरिल ग्रुप के, और हेलोजन जो है हेलो एल्केन में कहाँ होता है? sp3 कार्बन पे होता है, किसके? एल्काइल ग्रुप के। ठीक है, बात क्लियर है। अब
एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या है, ये हेलो इथेन। ये क्या है, ये हो गया हेलो एरीन। क्या हो गया, ये हेलो एरीन हो गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्लियर है। ये जो कार्बन है दिस इज sp2 कार्बन। क्या है बेटा, ये sp2 कार्बन है। एंड दिस इज, सॉरी, दिस इज sp3 कार्बन एंड दिस इज sp2 कार्बन। ये sp3 कार्बन हो गया और ये क्या हो गया आपका sp2 कार्बन हो गया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के, तो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन जो है वो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे करते हैं। हेलो एल्केन को अपन दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन एटम होगा। और पॉली हेलो एल्केन मतलब एक से ज़्यादा हेलोजन एटम्स विल बी देयर। एक क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा, दूसरा क्या होगा, पॉली हेलो एल्केन्स होगा। ठीक है ना। मोनो हेलो एल्केन मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगा, यहाँ पे एक ही, यहाँ पे क्या होगा बेटा, हेलोजन एटम होगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, दो हेलोजन एटम्स होंगे। क्या होंगे, दो हेलोजन एटम्स यहाँ पे। नाउ मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन्स, these contains only one halogen atom, these contains only वन हेलोजन एटम। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन एटम जो है इनके अंदर होता है। और इट इज अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इसको फर्दर तीन टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तीन टाइप कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, पहला टाइप होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वो बोल सकते हैं 1 डिग्री RX। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी RX, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। एंड ये हो गया आपका 3 डिग्री हैलाइड। ये किसके बेसिस पे होता है, ये होता है बेटा जो आपका यहाँ पर हेलोजन है। क्या है बेटा, जो यहाँ पर आपका हेलोजन है उस हेलोजन का जिस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बन जो है उसका डिग्री क्या, नंबर ऑफ डिग्री क्या है, वो नंबर ऑफ कार्बन से कितनों से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो दैट इज नोन एज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको अपन, प्राइमरी एल्किल हैलाइड अपन उसको बोलेंगे। सेकंड क्या है आपका, नेक्स्ट इज 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या है बेटा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू टू कार्बन। यस और नो, यस और नो। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब जो कार्बन 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो, जो हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हो दैट इज नोन एज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर टर्शरी एल्किल हैलाइड। क्या होगा, टर्शरी एल्किल हैलाइड होगा। क्या होगा बेटा, वो टर्शरी एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, वो टर्शरी एल्किल हैलाइड होगा। नोट कर लो उसको आप। तो कॉपी कर लिया बच्चों, इसको कॉपी कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्राइमरी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या, वो मैंने समझा दी, एग्जाम्पल से बता देते हैं, है ना। तो डेफिनेशन यहाँ पे मैं जो ये ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। एग्जाम्पल हो गया जैसे ये कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। क्या है बेटा, ये 1 डिग्री कार्बन है। और ये 1 डिग्री कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोइथीन इसका नाम हो जाता है, या इथाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोरोइथीन या फिर इथाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाता है। ठीक है ना। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये 1 डिग्री है। क्या बेटा, ये 1 डिग्री है। क्या बेटा, ये 1 डिग्री है ना। और इसको बोलेंगे अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड अपन इसको बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल सेकेंडरी एल्किल हैलाइड।
ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू टू अदर कार्बन, वो बोलेंगे 2 डिग्री एल्केल हैलाइड। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है, हेलोजन अटैच्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिथाइल हो गया, यहाँ पे दूसरा मिथाइल हो गया, दोनों मिथाइल जो है यहाँ पे आ चुके हैं बेटा, ठीक है ना। दोनों मिथाइल आ चुके हैं, ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो 2 डिग्री कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी सेकेंडरी एल्केल हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको अपन, सेकेंडरी एल्केल हैलाइड इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है, आप बता सकते हो इसका नाम क्या होगा। इसको अगर अपन देखें तो प्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन बोलेंगे आइसो प्रोपाइल, सॉरी सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको अपन, सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं बोलेंगे इसको, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड ही बोलेंगे। उसका रीजन बता देता हूँ आपको, CH3 ये जो ग्रुप होता है इसको अपन आइसो ग्रुप कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको अपन, आइसो ग्रुप कहते हैं। सेकेंडरी के लिए नंबर ऑफ कार्बन जो है वो एटलीस्ट 4 होने चाहिए, तो सेकेंडरी की कंडीशन, तो दिस विल बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और या फिर आईपीसी नेम की बात करें तो 2 क्लोरोप्रोपेन इसको अपन बोलेंगे। 3rd डिग्री एल्केल हैलाइड क्या होता है, 3 डिग्री एल्केल हैलाइड की बात अगर अपन करें तो 3 डिग्री एल्केल हैलाइड क्या होगा, an alkyl halide in which halogen atom is attached to 3 degree carbon atom is called tertiary alkyl halide. An alkyl halide in which halogen atom is attached to 3 degree tertiary carbon atom is 3 डिग्री जो इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन, उसको अपन बोलेंगे टर्शरी एल्केल हैलाइड, जो मैंने आपको समझा, ठीक है। अब एग्जांपल समझना आप लोग अब एग्जांपल समझना आप लोग, ये जो कंपाउंड है, ये जो कार्बन है, ये एक मिथाइल से दूसरे मिथाइल से एंड थर्ड मिथाइल से डायरेक्ट 1 2 3 3 मिथाइल से डायरेक्टली अटैच। दिस कार्बन इज 3 डिग्री, दिस कार्बन इज 3 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कंपाउंड, ये आपका। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड अपन इसको बोलेंगे। क्लियर है बात। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको अपन, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे अपन, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूले की अगर बात करें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन तो RX होगा, और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1x होगा, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। एक हेलोजन ऐड कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। एल्केन में फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, हाइड्रोजन कम किया तो फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1 हो गया। इसमें एक हेलोजन ऐड कर दिया, CnH2n+1x हो गया, सिंपल। अच्छा, पॉली हेलो एल्केन होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, पॉली हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे करेंगे। पॉली हेलो एल्केन जो उनके क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो अपन इसको जो है 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कितने, सॉरी 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। डाई हेलो एल्केन्स, मतलब 2 हेलोजन एटम हो, ट्राई हेलो एल्केन्स, या फिर टेट्रा हेलो एल्केन। देखो इसको मोटी मोटी सी बात अगर मैं समझाऊँ तो ये RH है, इसमें से H रिमूव कर दिया, X लगा दिया, तो ये बन गया RX। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है दूसरे वाले चैनल के। RX बन गया, एक H और रिमूव किया, एक हेलोजन और ऐड किया, फिर जो बना उसमें और अपन करते गए और करते गए, तो ये 4 बार पॉसिबल। हम लोगों सीरीज में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है ना। तो ये क्या बन गया आपका, डाई हेलो एल्केन बन गया, ट्राई हेलो एल्केन बन गया, और टेट्रा हेलो एल्केन बन गया। अब एक एक को इंडिविजुअल समझ लेते हैं, डाई हेलो एल्केन क्या होगा। डाई हेलो एल्केन की अगर अपन बात करें बेटा, तो इसके अंदर 2 हेलोजन एटम जो है वो होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इसमें 2 हेलोजन एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि CH2Cl2 क्या हो गया बेटा, CH2Cl2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा, CH2Cl2 हो गया है। तो CH2Cl2 जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे डाई क्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन, CH क्लोरीन क्लोरीन, दिस इज डाई क्लोरोमीथेन, दिस इज डाई क्लोरोमीथेन,
अब क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें डाई हेलो एल्केन की, तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये तो हो गया अपना टू हेलोजन एटम वाला, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि टू हेलोजन एटम वाला भी फर्दर डिवाइड होता है क्या? का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल। नाम सुना होगा, जेम हेलाइड, विसिनल हेलाइड। जेम हेलाइड क्या होता है? अगर एक ही कार्बन एटम के ऊपर दोनों हेलोजन प्रेजेंट है, जैसे कि ये हो गया CH3 CH, क्लोरीन क्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे जेमिनल। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन? जेमिनल। जेमिनल डाई हेलाइड अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको अपन? जेमिनल डाई हेलाइड अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इस केस में क्या होगा? ये होगा विसिनल। क्या होगा बेटा? विसिनल होगा। विसिनल के अंदर क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन पर, जैसे ये एग्जांपल हो, ये क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच्ड है, ये क्लोरीन एटम इस कार्बन पे अटैच्ड है, तो क्या बोलेंगे अपन? विसिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? विसिनल अपन बोलेंगे, ठीक है। तो जैम में क्या हो गया? जैम मतलब एक ही कार्बन पर, विसिनल मतलब पास वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन। नेक्स्ट इज ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या होगा? ट्राई हेलो एल्केन क्या होगा? ट्राई हेलो एल्केन की अगर बात करें तो तीन हेलोजन एटम्स इसके अंदर होते हैं। कितने हेलोजन एटम होते हैं? थ्री हेलोजन एटम्स होते हैं बेटा यहाँ पे। जैसे कि हो गया CH Cl3 हो गया। क्या हो गया बेटा? CH Cl3 हो गया। क्या हो गया? CH Cl3 हो गया। क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म हो गया है। या फिर आपको अगर ट्राई क्लोरोमीथेन हो गया है ना। इसको कैसे लिखेंगे अपन? CH Cl Cl Cl, ठीक है। नेक्स्ट इज टेट्रा हेलो एल्केन्स। मतलब फोर हेलोजन एटम होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलोजन एटम एल्केन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन बोलेंगे। CCl फॉर एग्जाम्पल हो गया। टेट्रा क्लोरोमीथेन क्या हो गया? टेट्रा क्लोरोमीथेन जो है, ये क्या हो गया? फोर हेलोजन एटम यहाँ पे हो गए। क्या हो गए? फोर हेलोजन एटम जो है यहाँ पर हो गए, बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। हेलो अरीन की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म करेंगे, फिर रिएक्शंस करेंगे। हेलो एरीन को अगर अपन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम के ऊपर करें तो मोनो हेलो एरीन हो जाएगा, या फिर क्या होगा दूसरा? पॉली हेलो एरीन। मोनो मतलब एक हेलोजन एटम अटैच्ड है sp2 कार्बन से, बेंजीन रिंग के कार्बन से। और पॉली मतलब एक से ज़्यादा एटम अटैच्ड है। तो मोनो का मतलब तो सिंपल ही हो गया। मोनो का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? मोनो के एग्जाम्पल की बात करें तो मोनो का एग्जाम्पल विल बी लाइक दिस। मोनो का एग्जाम्पल ये होगा, ये क्या है आपका? sp2 कार्बन, मोनो पे आपका हेलोजन एटम आ गया। ये होता है क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट इज पॉलीहेलोएरीन। पॉलीहेलोएरीन में क्या होगा? इट कंटेन्स टू और मोर देन टू हेलोजन एटम्स। क्या होता है? इट कंटेन्स टू और मोर देन टू हेलोजन एटम्स। तो ये दो से ज़्यादा क्या होंगे आपके? हेलोजन एटम्स यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या है पॉलीहेलोएरीन्स का? क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो देखो, ये भी डिवाइड हो सकता है डाई हेलोएरीन की, दो हेलोजन आइटम आ जाए, या फिर ट्राई आ जाए। टेट्रा पॉसिबल नहीं है। टेट्रा पॉसिबल नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पे अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ट्राई तो पॉसिबल है, टेट्रा पॉसिबल नहीं है। sp2 कार्बन है ना, sp3 कार्बन पे तो टेट्रा आप बना सकते हो, sp2 कार्बन पे आप टेट्रा नहीं बना सकते। डाई हेलोएरीन मतलब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों sp2 कार्बन से, ये भी sp2 कार्बन है और ये भी आपका क्या है? sp2 कार्बन है। एडजेसेंट कार्बन हो गया ना, विसिनल वाली पोजीशन लग रही है। इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? ऑर्थो पोजीशन। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। 1,2 पे जो होता है, 1,2 या फिर 1,5 पे जो होता है तो अपन बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं उसको अपन? ऑर्थो बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्राई हेलो एरीन। ट्राई हेलो एरीन। अब ट्राई हेलो एरीन क्या है? इट कॉन्टेन्स थ्री हेलोजन एटम्स। क्या बेटा? इट कॉन्टेन्स थ्री हेलोजन एटम्स। जैसे कि ये हो गया 1 2, 1,2,3,
या 1,2,4 या 1,2,5, है ना। तो ये कोई भी पोजीशन हो सकती है। 1,2,5 जो होगा उसको तो अपन टेक्निकली 1,2,4 ही बोलेंगे, सॉरी 1,2,3 बोलेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ हेलोजन है तो कंपाउंड्स को अपन क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कंपाउंड कॉन्टेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग sp कार्बन हेलोजन बॉन्ड, है ना। इस बेसिस पे अपन जो इसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड कॉन्टेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है, इसकी अब अगर बात करें तो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन विच इज अटैच्ड टू हेलोजन, है ना। किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं या प्योर ऑर्बिटल होते हैं उनको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, एन होता है, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये इसका एग्जांपल सिंपल। तो कंपाउंड कॉन्टेनिंग sp3 CX बॉन्ड कौन कौन से होंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड वाले। अच्छा, एलाइलिक हैलाइड जो होंगे उनमें क्या हो? एलाइलिक हैलाइड के अंदर हेलोजन जो होता है वो sp3 कार्बन से अटैच्ड होता है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहाँ हेलोजन आ गया। तो दिस इज एलाइलिक। क्या हो गया? ये एलाइलिक हो गया। ये जो ग्रुप है दिस इज नोन एज एलाइल। क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका एलाइल। क्या हो गया बेटा? ये एलाइल हो गया है। तो 3 क्लोरोप्रोप 1 ही इसका नाम होता है। ये क्या है? एलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज बेंजुलिक हैलाइड्स। क्या हो गया? ये बेंजुलिक हैलाइड्स हो गया है, ठीक है ना। Halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. Halogen atom जो है that is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring, मतलब aromatic ring पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। aromatic कार्बन से जो कार्बन है उस पर अगर अटैच होगा तो उसको बोलेंगे बेंजालिक। बेंजालिक हैलाइड किसको कहते हैं? ये क्लियर है आपको? बेंजालिक हैलाइड किसको बोलते हैं ये क्लियर है आपको? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया बेंजालिक हैलाइड। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स एंड वो कौन कौन से होंगे मोनो हेलो कंपाउंड्स? फिनाइल और एल वाली। तो जैसे कि कंपाउंड में किसी में बॉन्ड है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, क्या है बेटा? कार्बन हेलोजन बॉन्ड है। और ये क्या है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है बेटा? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। इसके दो टाइप हो गए आपके। पहला हो गया विनाइल हेलाइड, ठीक है। क्या हो गया पहला? विनाइल हेलाइड। सेकंड इज एरल हेलाइड। क्या हो गया? सेकंड एरल हेलाइड हो गया है, ठीक है। तो विनाइलिक हेलाइड क्या होगा? ये जो ग्रुप है दिस इज नोन एज विनाइल, ठीक है। दिस इज नोन एज विनाइलिक हेलाइड। ये विनाइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया बेटा? ये विनाइल ग्रुप हो गया है। क्या हो गया? ये विनाइल ग्रुप हो गया। नेक्स्ट इज halogen atom is bonded to the sp3 hybridized carbon atom of an aromatic ring। जैसे ये हो गया तो बोलेंगे अपन क्या? एरिल हैलाइड। क्या हो गया? ये एरिल हैलाइड हो गया। ये आपका कार्बन हो गया, sp कार्बन हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? sp कार्बन x बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, है ना। ये sp कार्बन है, ये भी आपका क्या? sp कार्बन है। sp कार्बन और यहाँ क्या हो गया? हेलोजन हो गया। तो sp कार्बन एंड हेलोजन के बीच में बॉन्ड,
क्या हो गया ये, sp कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है अपनी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे करें, कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जो है अपन कैसे करें। देखिए कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के कई सारे तरीके हैं, कॉमन नेम है, ड्राइव नेम है और आईयूपीएसी नेम, है ना। तो तीन तरह के आपके नाम हो सकते हैं, जैसे कि पहला कंपाउंड जो है वो है CH3Br। कॉमन नेम इसका क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होता है इसका कॉमन नेम, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। अगला कॉमन नेम अगर अपन आईयूपीएसी नेम की बात करें, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, वन ब्रोमोमीथेन। क्या होगा, वन ब्रोमोमीथेन। क्या होगा बेटा, वन ब्रोमोमीथेन। और अगर अपन इसके टाइप की बात करें तो क्या है ये, 1 डिग्री हेलाइट। क्यों है कि 1 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 1 डिग्री जो है वो यहाँ पे अपना आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 1 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। दिस इज नोन एज आपका एल्किल हैलाइड। क्या आएगा ये, इसको क्या बोलेंगे अपन, एल्किल हैलाइड अपन बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस, इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। आईपीएसी नेम क्या होगा, वन ब्रोमो इथेन। वन ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड। एंड ये क्या हो गया आपका, वन ब्रोमो इथेन। वन ब्रोमो इथेन के बाद टाइप क्या हो गया इसका, ये भी 1 डिग्री है। क्या बेटा ये भी 1 डिग्री है। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस कंपाउंड की बात करें, ये भी 1 डिग्री हैलाइड है। कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम हो जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये जो ग्रुप है इसको अपन क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको बेटा, एन प्रोपाइल अपन लोग इसको बोलने वाले हैं। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, वन क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा, वन क्लोरोप्रोपेन। और इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइप क्या हो जाएगा इसका, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा टाइप। दिस कंपाउंड, ये जो है ये ग्रुप जो है, दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। दिस इज क्लोराइड, है ना। क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। सेकेंडरी 4 कार्बन होते हैं तो यूज करते हैं, वरना नहीं करते सेम ग्रुप में। एंड आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा, आईयूपीएसी नेम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। एंड टाइप क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ये 2 डिग्री का, क्या बेटा ये 2 डिग्री का। इसका बताओ इसमें क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। ये जो ग्रुप है वो बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल। तो ये आइसोब्यूटाइल आयोडाइड हो गया, आयोडाइड हेलोजन जो है यहाँ पे क्या है, आयोडो है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, वन आयोडो टू मिथाइल, वन आयोडो टू मिथाइल प्रोपेन। ये पेरेंट कार्बन चेन होगी तो 1 2 3, वन आयोडो टू मिथाइल प्रोपेन। टाइप क्या हो जाएगा इसका, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री। क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड, इस कंपाउंड को बताओ।
ये जो ग्रुप है इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा इसका नाम? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या होगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। टाइप क्या हो गया? 2 डिग्री। सेकेंडरी है यहाँ पे, ये 2 डिग्री ग्रुप है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री। इस कंपाउंड की बात करें, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो अपन क्या करेंगे? 2 क्लोरो 2 मीथेन, सॉरी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एंड टाइप क्या हो गया इसका? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या हो गया बेटा टाइप? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। स्ट्रक्चर की बात करें तो अगले कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये है, और इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं अपन? नियोपेंटाइल बोलते हैं। ये डैश लगाओ ना लगाओ कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, है ना। डैश जो है जनरली नंबर्स के बीच में लगाया जाता है, यहाँ नहीं भी लगाओगे तो भी चले। इसका टाइप क्या है? 1 डिग्री है। ये क्या है? 1 डिग्री टाइप है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे और कंपाउंड्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा होल्ड करूंगा और आप खुद से देखेंगे, खुद से करेंगे प्रैक्टिस, है ना। मैं बाकी सारे जो हैं वो आपको नहीं बताऊंगा, खुद से आप प्रैक्टिस करें। को जेम बोलते हैं, को विसिनल बोलते हैं, को इथाइलिन बोलते हैं कॉमन नेम में। साथ में नोट करते जाइए। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, विसिनल डाइहैलाइड, जेम है।
देखो प्रोपाइल में जब एक वैलेंसी और फ्री कर देते हैं सेम कार्बन से, तो प्रोपाइल के आगे आइडिन लगा देते हैं। जब दो वैलेंसी फ्री करते हैं तो प्रोपाइल के आगे सफिक्स लगता है आइडियाइन, प्रोपाइल आइडियाइन। तो ये यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, है ना। ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए और एनसीईआरटी जो है आपकी बढ़िया से हो जाएगी। और एनसीईआरटी अपने को कंप्लीट कर भी लेनी है। एनसीईआरटी जो है अपने को क्लासिफिकेशन तक अच्छे से कर लेनी है ना। वहाँ पे कहीं कोई कमी अपने को नहीं छोड़, ठीक है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना। टेट्रा हेलो एल्कीन का टाइप हो गया। तो ये टोटल ये केसेस अपने होते हैं, अपने को एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा बच्चों, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, आगे अपन और पढ़ें उससे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी स्कॉलर्स, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड अनअकैडमी क्लास 11 12 का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे आप वहाँ पे डायरेक्ट टैग कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कोई भी वीडियो सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो जस्ट आपको लिखना है विवेक गुप्ता सर अनअकैडमी, या विवेक गुप्ता सर केमिस्ट्री आप लिखेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोज़ नजर आएंगे। एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, एंड 10% ऑफ आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कोड। एंड बच्चे, अगर हम बात करें कि कुछ और एडिशनल ऑफर आपके लिए क्या आया हुआ है तो बता दें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अनअकैडमी, सेकंड बच्चा, अगर आपका कोई भी भाई बहन अगर कोई भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो सिबलिंग ऑफर है यहाँ पे। 12 मंथ से लेके 18 मंथ तक के लिए अगर वो प्लस सब्सक्रिप्शन लेगा तो 2 मंथ्स उसको एडिशनल फ्री मिलेगा। 24 मंथ से अगर 48 मंथ्स के लिए लेगा तो 4 मंथ्स एडिशनल फ्री मिलेगा। एंड 60 to 80 मंथ्स, 84 मंथ्स के लिए लेगा तो 6 मंथ्स फ्री मिलेगा, ठीक है। अगर वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी फ्री तो मिलेगा ही मिलेगा, डिस्काउंट जो है वो एडिशनल और मिलेगा, 20% डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलेगा, तो ये आप देख लीजिएगा। एंड फीचर्स क्या है अकेडमी सब्सक्रिप्शन के, आप अपने घर से कंफर्टेबली आप पढ़ सकते हो, टॉप एडुकेटर से पढ़ सकते हो, टॉप एडुकेटर्स के सारे कोर्सेज जो है वो क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन जो है और आंसर राइटिंग सेशन जो है वो जो है आप अटेंड कर सकते हो। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस यहाँ पे बेटा हो जाता है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको मिलेगी, जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। मतलब सारे टीचर्स जो वो गाइड करेंगे, सारे टीचर्स ही अच्छे हो। एंड आपको जो भी स्टडी मटेरियल वो पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ मिल जाएगा, जो यहाँ यूट्यूब पे आपको नहीं मिलता है। प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बेटा। बैच कोर्सेज जो है वो आपको मिल जाएंगे, क्या होंगे बेटा, बैच कोर्सेज जो आपको मिल जाएंगे। तो सीबीएसई 11 12 के लिए अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, या आई टी जे के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप 2 ईयर्स का ले सकते हो, जो 9th में 11th क्लास में पढ़ रहे हो। उसके लिए कॉस्ट जो वो 1000 रुपीज़ पर मंथ के करीब आती है। और अगर जेई की बात करें तो कॉस्ट जो 2000 रुपीज़ पर मंथ के करीब वो आती है। अगर हम बात करें यहाँ पर 12 मंथ्स के लिए, तो 12 मंथ्स की जो कॉस्टिंग है दैट इज़ 1200 रुपीज़ पर मंथ के करीब, है ना। दैट इज़ वेरी लेस। एंड अगर हम बात करें आई टी जे की, तो आई टी जे की 12 मंथ की कॉस्ट जो है, या नीट की कॉस्ट जो है, दैट इज़ अराउंड 3000 रुपीज़ पर मंथ। क्या है वो 3000 रुपीज़ पर मंथ के करीब है। और अगर आप यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे VG001, क्या कोड यूज़ करेंगे, VG001 कोड यूज़ करेंगे, तो ऑन यूजिंग दिस कोड आपको जो है वो मिल जाएगा डिस्काउंट, एडिशनल 10% डिस्काउंट। क्या मिल जाएगा बेटा, एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है बेटा, पर्सनल मेंटर जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेंगी, वीकली रिपोर्ट्स आपको वहाँ मिलेगी, है ना। पर्सनल मेंटर जो, उनसे आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट रह सकते हैं, है ना। और स्टडी प्लानर आपको वहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स भी आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप 11 12 के लिए ले रहे हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की कॉस्टिंग 2000 रुपीज़ पर मंथ आती है। अगर 11th में पढ़ रहे हो तो, और 12th में पढ़ रहे हो तो उसकी कॉस्ट जो है 2000 रुपीज़ के करीब ही आती है, थोड़ी सी ज़्यादा आती है। लेकिन यहाँ पे कोड यूज़ करोगे VG001 या VG001, तो इस कोड को यूज़ करने पे क्या होगा बेटा, इस कोड को यूज़ करने पे 10% डिस्काउंट, क्या मिल जाएगा,
10% डिस्काउंट आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एंड अगर यहाँ पे अगर हम देखें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की आईटी जेई के लिए, आईटी जेई या फिर नीट के लिए, आईटी जेई नीट के लिए, तो 24 मंथ्स के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4000 रुपीज़ पर मंथ कॉस्टिंग आएगी। 12 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हैं 5000 रुपीज़ पर मंथ की करीब कॉस्टिंग आएगी। ठीक है ना, क्या आएगी? 12 मंथ्स के लिए अगर लेते हैं तो 5000 रुपीज़ की पर मंथ कॉस्ट आएगी, और इस पर भी VG001 कोड यूज़ करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? 10% डिस्काउंट जो आपको मिल जाएगा। अच्छा, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स, 24 मंथ्स लेते हैं तो 6 मंथ्स, एंड 48 मंथ्स लेते हैं तो 6 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन जो आपको फ्री मिलता है। बाकी और सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे भी आपको वाले लिमिटेड ऑफर है, तो ये जो है आप देख सकते हैं। कल मैं आपको बता रहा था कि अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वापस से स्टार्ट हो गया। अनअकैडमी कॉम्बैट जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए, एंड यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की स्कॉलरशिप जो है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा की वर्थ की स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को मिलेगी। इंग्लिश हिंदी में टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो ये टाइमिंग है, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे 9th 10th की टाइमिंग, 6 7 8 की टाइमिंग, और 11 12 की टाइमिंग जो है दैट इज़ 1 PM। तो ये टेस्ट जो है आप अपने फ़ोन पे दे सकते हो। डेट जो है वो क्या है? 27 जून है, और एनरोल करना है तो यहाँ पे कोड चाहिए होगा। कोड क्या है वो बता देते हैं, SPVG001 होगा। SPVG001 कोड जो है यहाँ पे होगा आपका। डाउट अगर आपको पूछना है अकेडमी पे तो उसका भी सोल्यूशन है। आज के डाउट पे आप जाइएगा, वहाँ पे टेक अ पिक्चर या चूज़ फ्रॉम गैलरी आप करेंगे तो आप जो है वहाँ से जो है क्या करेंगे बेटा, से जो है अपना डाउट अपलोड कर दीजिएगा, क्रॉप कर देंगे, और क्रॉप करने के बाद में क्या करेंगे आप वहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। कितने भी डाउट कभी भी आप पूछ सकते हो, है ना। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर, और मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम है ना। तो ये आपको करना चाहिए, और इसके लिए जो कोड है वो क्या है? SPVG00। क्या है बेटा? SPVG00। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये SPVG001 कोड लगा के जो है आप एक्सेस कर लीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये कौन सा कंपाउंड का नाम आपने सही जज किया था, सही मतलब प्रेडिक्ट किया था, और कौन से कंपाउंड का प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय। दैट्स ग्रेट।